नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेपन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो वेपन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में। यानी 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं, राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा मिथुन लगन वालों के ऊपर। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, 9वें भाव में मिथुन राशि आएगी जिन लोगों का भी मिथुन लगन है, और वहीं पर राहु गोचर करेंगे। सबसे पहले 9वें भाव के बारे में जानेंगे, उसके बाद राहु के बारे में जानेंगे कि राहु सिस्टम क्या है ना, और फिर कैसे कैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, 9वां जो भाव आपके भाग्य का, और 9वें भाव में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी मेहनत से परे हैं, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, 9वां जो भाव है वो आपके पिता का है, और आपका जो पिता है वो आपको भाग्य से मिलता है, ना कि आपने कठोर मेहनत करी है और उसके बाद आपको अपने पिता हासिल हुए हैं। ये तो मैं लक्स का बात है ना। आपके बड़े बुजुर्ग, 9वां भाव है आपका गुरु, और गुरु हमें भाग्य से मिलता है। ये नहीं कि आप मेहनत से प्राप्त कर लेंगे, और भाग्य से हमें मिलते हैं। और धर्म कर्म भाग्य जो लक है वो मेहनत, मतलब कि लक किसी का, तो देखिए अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, दो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, एक की मेहनत पर फल लग रहे हैं, उसे हम भाग्य कहते हैं। मेहनत दूसरे ने भी की लेकिन मेहनत पर रिजल्ट नहीं आया तो उसे हम दुर्भाग्य कहते हैं ना, ये चीज़ है। तो 9वें भाव में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं, सभी नहीं, कुछ एक चीज़ें जो भाग्य पर निर्धारित हैं। 9वां भाव में हायर एजुकेशन है। 9वें भाव की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर विदेश यात्रा भी हम देख लेते हैं, और आपका भाग्य है वहाँ पर, धर्म है वहाँ पर, आपका धार्मिकता की तरफ कितना झुकाव रहेगा, इन सब चीज़ों को पता चलेगा। अब राहु चीज़ों को अचानक क्रिएट करने वाला है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये सब अचानक जो चीज़ें क्रिएट होती हैं राहु के अंतर्गत आती हैं। राहु है डिज़ायर, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के प्रति आप में डिज़ायर उत्पन्न होगी। और राहु जो है वो आपकी, अगर मैं बात करूँ, हमारे दिमाग में जो अब मतलब विचार आते हैं कि भैया अब मेरे को ये करना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया आपके माइंड में आया, कुछ भी, इट्स राहु। और राहु मतलब विश्वास करता व्हाट इज़ न्यू, है ना। इन चीज़ों की चीज और टेक्नोलॉजी जितनी भी है राहु के अंतर्गत है, और व्हाट इज़ न्यू, ये जो कॉन्सेप्ट है ये राहु का है। अब जो 9वां जो भाव है वो धर्म कर्म का है, और राहु का इनसे कुछ लेना देना है नहीं। तो इसमें देखने को क्या मिलेगा कि आपका जो झुकाव है इस गोचर के बाद, आपका जो झुकाव है धार्मिकता से थोड़ा सा दूर होगा। पिता को या तो परेशानियां आएंगी, या पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, पिता को हेल्थ संबंधी दिक्कतें हो, बड़े बुजुर्गों के साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए अगर है तो उसमें दिक्कतें आएंगी। आपके वैचारिक मतभेद निकल कर के भाग्य बीच बीच में अचानक से आपको साथ देगा, और अचानक से आपका साथ छोड़ता नजर आएगा। और इस चीज़ से आप परेशान होंगे कि आपका काम 99 के ऊपर जा करके क्यों ख़त्म हो रहा है। ऐसा कुछ होने वाला है अगर आपका मिथुन लगन है। और राहु जो ये 9वें में बैठा है, तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपका थोड़ा सा झुकाव तंत्र मंत्र है ना, और काली शक्तियाँ अगर मैं बात करूं, इस तरीके का टूना टोटका, इन सब चीज़ों में आपका थोड़ा सा माइंड जाएगा। या तो आप सोचेंगे कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, या फिर आप सोचेंगे कि यार इन चीज़ों का रास्ता अपना करके कुछ ना कुछ हासिल किया जाए, है ना। मतलब इन चीज़ों में आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ने वाला है। और अचानक से कोई आपकी तीर्थ यात्रा हो जाएगी लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। अचानक से आप किसी धार्मिक मंदिर में चले जाएंगे, लेकिन आपका जो माइंड है वो आधुनिक दुनिया की तरफ भागता नजर आएगा, और आपको मज़ा नहीं आएगा, उसमें मन नहीं लगा पाएंगे आप। क्योंकि आपका जो मतलब कि तलाश होगी, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की पूजा करते थे और आप सडनली, देखिए राहु से हम, मतलब कि आपको शायद ना पता हो कि दुर्गा माँ की जो पूजा है, जो लोग बहुत ज़्यादा देवियों के टच में रहते हैं, है ना, मतलब कि उनमें ज़्यादा आस्था रखते हैं। बुद्ध का तो ये है ही है, इसके साथ साथ राहु भी इसमें बहुत ज़्यादातर राहु का बहुत ज़्यादा रोल है। तो 9वें भाव में ही राहु आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि आप देवियों के प्रति आपकी थोड़ी सी सॉरी आस्था बढ़ जाए जैसे ये राहु का ट्रांजिट होगा। और ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अचानक से आपका भाग्य रूठ जाएगा, अचानक से आपका साथ देने लगेगा। ये चीज़ें आपके हायर एजुकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। और अब बात करते हैं मिथुन लगन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 9वें भाव में राहु बैठे, इनकी 5वीं दृष्टि लगन के ऊपर जाएगी, चार्ट में भी आप देख पा रहे हो। तो आप गेटअप में रहना पसंद करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा चेंज करने वाले हो, और आसपास के लोग चकाचौंध हो जाएंगे कि आपने एकदम से व्यक्तित्व को चेंज कैसे कर लिया। आप थोड़ा सा छल करेंगे आसपास के लोगों के साथ, छल के साथ आप काम करेंगे, यानी कि
वो एक होता है ना कि छल करके अपने कामों को कैसे निकालना है, ये काम, क्योंकि राहु का काम करना ही छल है। और ये लगन को देख रहे हैं, यानी आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, तो राहु का जो व्यक्तित्व वो कुछ कुछ आपको नजर आएगा आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपकी नेचर में। और झूठ ज़्यादा बोलने वाले हैं और झूठ से आप अपना काम बना लेंगे, ये चीज़ होंगी। और लगन को जो ये राहु देख रहे हैं, इससे आप देखेंगे कि किसको आंख दिखानी है, किससे हंस करके काम निकलवाना है। ये टैकलमेंट आप बहुत अच्छी तरीके से करते नजर आएंगे और आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा भी मिलेगा। गेटअप में रहेंगे, व्यक्तित्व को बहुत अच्छा करने वाले हैं और आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। एक नए बेहतर तरीके से आप उभर करके आएंगे। व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं, गेटअप में आप रहेंगे, अपने ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, है ना। और मतलब लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। अब एक चीज़ और देखिए कि नौवें भाव में राहु गोचर करेंगे तो थर्ड हाउस में केतु रहेंगे। अब केतु की जितनी भी चीज़ें, उन चीज़ों के प्रति आपको डिटैचमेंट, आपके शोल्डर वगैरह, कंधों में पेन हो सकता है, फिर कोई छोटी मोटा दर्द, दुर्घटना में कोई चोट वगैरह लग सकती है। ये चीज़ हो सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ या तो आपके मतभेद हो जाएं, क्लैशेज हो जाएं, या फिर उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। छोटी यात्रा आपकी एकदम से अचानक डिले हो जाए, या फिर आप मतलब कि ऐसा देखने को मिलेगा कि छोटी यात्रा से आपको वो प्रॉफिट ना हो जो होना चाहिए था। और आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है, इसलिए अपने शब्दों के ऊपर बखूबी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से जो नौवीं जो दृष्टि है राहु की, वो पांचवें भाव के ऊपर ये डालेंगे। पांचवा जो भाव है वो आपके रिलेशनशिप का है, तो ऐसा देखने को मिलेगा रिलेशनशिप में कोई शक की भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी, या फिर आपका पार्टनर आपको बेमतलब में ऐसे चीज़ें करके देगा कि आप शक करें उसके ऊपर, है ना। ये चीज़ हो सकती है। और संतान को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा वगैरह इन चीज़ों में डील करते हो तो सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए। और पांचवा जो भाव है सभी इन चीज़ों को दर्शाता है। और हाँ, एक खास चीज़ क्या है कि अगर आप यूट्यूब फिल्मी दुनिया में हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके जो मतलब कि कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके फॉलोवर बढ़ सकते हैं, आपकी फिल्म हिट हो जाए अगर आपका मिथुन लगन है। एजुकेशन की बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि आप इस फील्ड में थे और आपके माइंड में आए कि छोड़ यार, ये दूसरी फील्ड में चलते हैं। या फिर अभी तक आपने सोचा था कि आप वो वाला कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आप उसे छोड़ करके कोई दूसरा ही कुछ शुरू कर देंगे, बिल्कुल हट करके, क्योंकि राहु का विश्वास है व्हाट इज़ न्यू। और ये नौवें भाव से इनका जो पूरा प्रभाव पांचवें भाव के ऊपर जाएगा, और पांचवा भाव आपकी स्टडी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप रिलेशनशिप में थे और एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से तीसरे की कोई एंट्री हो जाए और आपका लाइफ एकदम से, या तो आप ब्रेकअप की तरफ चले जाएं, फिर आप अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के साथ निकल जाएं। ये चीज़ हो सकती है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, संतान को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। कोई नई क्रिएटिव सा काम आप कर सकते हैं, आपके माइंड में आएगा क्रिएटिव सा काम अब मेरे को करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बात करते हैं अगर आपका मिथुन लगन है तो भैया फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि राहु आपको और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें। देखिए, इसके लिए आपको मूली का दान करना चाहिए। कुछ न कुछ मूली पत्तों वाली, यानी कि 11 या 12 जो भी आप ले सकते हैं, या फिर 9 मूली आप ले सकते हैं, इन्हें आप दान कीजिए 27 दिन लगातार। कुत्तों की जम करके सेवा कीजिए। जब आप डॉग्स कम से कम 10 से 12 कुत्तों की आप सेवा करेंगे तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा, आपका केतु अच्छा हो जाएगा, आपका सैटर्न अच्छा। और एक चीज़ और मैं बात बता दूं कि जब तक केतु अच्छा ना हो, जब तक व्यक्ति ब्रांड नहीं बन पाता है, लोगों के सामने उभर करके नहीं आता है। और जब केतु खराब होते हैं जिन लोगों के, वो उभर करके नहीं आ पाते हैं, मतलब कि एक ब्रांड बन के नहीं आएंगे। और जो लोग मतलब कि ये है कि अपने शहर से बाहर तक के लोगों में जिनकी लोग पहचानते हैं, उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, इट मीन्स कि आपका केतु अच्छा है। मतलब फॉलोइंग आपकी यार कम ज़्यादा हो सकती है, और केतु को और बेहतर। और केतु, मेरा मानना है कि केतु को अच्छा करने में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, यानी कि आपके पीछे से, बाप दादा के पीछे से, मतलब अच्छे केतु चले आ रहे हों, अच्छे कर्म हो रहे हों, तो फिर केतु आपका अच्छा आता है। नहीं तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि केतु खराब रहते हैं लोगों के, है ना। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।